आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस से ये दो टीमें हो चुकी है बाहर, मात्र औपचारिकता है बाकी। तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कह रहे हैं प्लेऑफ के समीकरण। जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है और अब तो आईपीएल अपने मिड सीजन की ओर बढ़ गया है, प्लेऑफ के समीकरण बदल रहे हैं। कुछ टीमें जो प्लेऑफ की उस रेस में सेटल होने को नजर आ रही है, तो कुछ टीमें बाहर होने को भी नजर आ रही है, और कुछ टीमों के लिए तो मात्र औपचारिकता बन गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो दो टीमें हैं जो प्लेऑफ की रेस में मिड सीजन में ही इतना पिछड़ चुकी है कि अब उनके लिए समीकरण बनते नहीं, और अगर बनते हैं तो मात्र औपचारिक तौर पर। लेकिन उसके साथ हम दो ऐसी टीमों के बारे में भी बताएंगे जो बाहर होने के कगार पर है, या यूं कहें तो उनके लिए डू एंड डाई का मुकाबला हो जाएगा, जो प्लेऑफ की रेस में बहुत ज्यादा शुरुआत में ही पिछड़ चुके हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं इन चार टीमों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। उन चार टीमों के बारे में बताइए जिन्हें आप देखना चाहते हैं प्लेऑफ में, और जो आपकी राय में इस बार क्वालिफाई करेगी। तो चार टीमों के नाम कमेंट बताएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल में उन चार टीमों के बारे में जो बाहर होने के कगार पर है। दरअसल इस रेस में सबसे पहला पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। यह टीम इस बार ऐसा प्रदर्शन करी है कि प्लेऑफ की रेस में आप मिड सीजन में ही कह सकते हैं कि ये बाहर हो चुके हैं। दरअसल अभी तक इन्होंने 7 मुकाबले खेल लिए हैं, और 7 मुकाबले खेले हैं इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने आधे मुकाबले खेल लिए हैं। और किसी भी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हाफ से एक ज्यादा यानी टोटल 8 मुकाबले जीतने होते हैं, तब जाकर वो 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर पाते हैं बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। तो कम से कम 16 पॉइंट चाहिए अगर आप प्लेऑफ में खुद को सेफली फील करना चाहते हैं। अब रॉयल चैलेंज बैंगलोर के लिए बात यह है ना कि 7 में से ये 6 हारे हैं और जीते केवल 1 है। अब 8 मुकाबले जीतने के लिए 7 मुकाबले अब आपको और जीतने होंगे, और 7 ही मुकाबले और खेलने हैं। तो अगर आप ये कहते हैं बेंगलुरु को कि 7 में से 7 मुकाबले जीत जाइए, प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, तो मैथमेटिकली तो अभी भी पॉसिबल है। 7 में से 7 अगर ये जीत भी जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि ये टीम 7 के 7 मुकाबले जीत जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह का खेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन दिखाया है, बहुत खराब खेल लग रहा है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मात्र औपचारिकता बाकी है। लेकिन जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं हो सकता है, 7 में 7 जीत रहे हैं, तो चलिए मैं उनको एक और समीकरण दे देता हूं। इनका अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है, फिर उसके बाद इनका मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से है, वही टीम जिन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इन्हीं के खिलाफ बनाया है। तो फिर अब आप क्या कहेंगे? अंतिम मुकाबला इनका चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, फिर क्या कहेंगे? फिर मान लीजिए कि आरसीबी बाहर हो गई है, मात्र औपचारिकता बाकी है, और बाहर होने के कगार पर दूसरी वो टीम है दिल्ली कैपिटल। इनके भी हालात बहुत खराब है। दरअसल अभी तक ऋषभ पंत की कप्तानी में 6 मुकाबले ये खेल चुके हैं, जिसमें से जीते केवल 2 मुकाबले हैं, और दूसरा मुकाबला जो कि इनके लिए जरूरी था वो जीत चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये प्लेऑफ की रेस में सेफ फील करेंगे, क्योंकि 6 में से 2 जीते हैं। अभी भी आपको प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 मुकाबले और जीतने होंगे, और खेलने केवल आपको 8 मुकाबले हैं। अब 8 में से 6 मुकाबले जीतना मैथमेटिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली ये जगह नहीं बना सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो यही पाओगे कि इस टीम की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस टीम में वो बैटिंग और बॉलिंग की वो गहराई नहीं दिखती है कि ये 8 में से 6 जीत जाएंगे। लेकिन हां, अगर मैं आपसे कहूं कि इनके अगले मुकाबले किन टीमों से हैं, तो फिर आपकी सांसें और ज्यादा थम जाएंगी। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से होने वाला है, उसके बाद सनराइजर हैदराबाद से होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स से इनका मुकाबला होना बाकी है, और आरसीबी से भी होना बाकी है। तो ये वो 4 टीमें हैं जो दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश कर देगी, और इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल भी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की तरह मात्र औपचारिक तौर पर बनी हुई है। बाकी पॉइंट्स टेबल के अभी तक इस लिहाज से देखें तो प्लेऑफ की रेस से ये टीम बाहर ही होने वाली है, बशर्ते कि कोई बहुत ज्यादा उलटफेर ये टीम ना कर दें। ये 2 टीमें तो लगभग बाहर होने को है, लेकिन चलिए अब उन 2 टीमों के बारे में जानते हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। अब उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन आ चुकी है। उस लिस्ट में मुंबई इंडियंस का नाम आता है। अब मुंबई इंडियंस के लिए भी मामला बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि शुरुआत में आप 4 मुकाबले हार चुके हैं और केवल 2 मुकाबले जीत पाए हैं। 6 मुकाबले खेले हैं, 4 हार जाते हैं, केवल 2 जीत पाते हैं। तो आप यही कहते हैं कि मुश्किलें बढ़ चुकी है, और अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहां से प्लेऑफ में जगह बनाना
थोड़ा डिफिकल्ट नजर आता है। मुंबई के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये टीम पहले कर चुकी है, वरना अगर कोई दूसरी टीम होती तो हम उसको बाहर कर चुके होते। लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं, ये वापसी कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, इनके अगले मुकाबले किन टीमों से हैं वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल मुंबई ने 6 खेले हैं और 4 आ रहे हैं, 2 जीते हैं, तो 8 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं। 8 में से ये टीम अगर 6 मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब चाहे दिल्ली कैपिटल हो या मुंबई इंडियंस हो, 8 में से 6 जीतना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और जब आपकी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप में सवाल या निशान हो, इनफैक्ट आपकी कप्तानी पर भी सवाल या निशान हो, तो डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। तो मुंबई इंडियंस के लिए 8 में से 6 जीतना डिफिकल्ट है, लेकिन चलो जान लेते हैं कि यार ये मुंबई है और ऐसा इन्होंने पहले किया है तो कर लेंगे। लेकिन इनके अगले मुकाबले किन से हैं जरा वो भी देख लेते हैं। आगामी मुकाबलों की बात करते हैं तो इनका एक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, फिर इनका मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से है और कोलकाता नाइट राइडर्स से इनके 2 मुकाबले हैं। मतलब टोटल 4 मुकाबले 4 बड़ी टीमों से हैं। कोलकाता से 2 हैं तो फिर डिफिकल्टीज वहां बढ़ जाएगी। हैदराबाद तो खैर अलग ही मूड में है, राजस्थान का क्या ही कहना। तो ये वो 4 मुकाबले हैं जो मुंबई के लिए रास्ता तय करेंगे। अगर मुंबई यहां बाजी पलट देता है तो वो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, लेकिन अगर यहां पिछड़ गए तो फिर सवाल या निशान इन्हीं के ऊपर बना रहेगा। तो मेरी नजर में मुंबई इंडियंस बीच मझधार में फंसी हुई है और बाहर होने के कगार पर ही नजर आ रही है, बशर्ते कि बहुत ज्यादा उलटफेर ये टीम ना कर दे। और पॉइंट्स टेबल में चौथी वो टीम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स भी 6 मुकाबले खेले हैं, केवल जीते 2 मुकाबले हैं। 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब के लिए भी वही समीकरण है कि बचे हुए 8 मुकाबले हैं, 6 मुकाबले जीतिए। अब कहने से तो होता नहीं है, मैथमेटिकली तो आप कह देंगे कि अभी भी ये क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली पंजाब में अभी तक इतना ज्यादा प्रभावित किया नहीं अपनी टीम से, अपनी कप्तानी से, अपनी बल्लेबाजी से। गेंदबाजी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पंजाब किंग्स भी उस रेस से बाहर होने के कगार पर आ चुके हैं। तो ये वो 4 टीमें हैं जिसमें 2 टीमें बेंगलुरु और दिल्ली तो लगभग नहीं बल्कि मान लीजिए बाहर है, और 2 टीमों की औपचारिकता बाकी रह जाती है। लेकिन ये 2 टीमें मुंबई और पंजाब, देखने वाली बात क्या करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इन सब के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या ये चारों में से कोई क्वालिफाई कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।